कैसे एक रिक्शा चलाने वाला आदमी खुद को काफ़ी अमीर और फाइनेंशियली स्टेबल बना लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा जिसमें रिक्शा चलाने वाला आदमी अपने आप को लर्निंग के मदद से कैसे फाइनेंशियली स्टेबल और रिच क्लास में कन्वर्ट कर लिया, वो भी 10 से 15 साल में। तो दोस्तों, एक गांव में रामू नाम के रिक्शा चलाने वाला यंग लड़का था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल की थी और उसके बच्चे और बीवी थे। 300 से 400 रुपया पर डे की कमीनी से उसकी घर की कोई खर्चा भी अच्छा से नहीं चल पाता था। और एक दिन वो बैठा हुआ था, शाम में थक कर आने के बाद उसकी बेटी ने एक ही सवाल की। पता नहीं उसके मन में कैसे आया कि पापा, क्या हम लोग कभी घर भी बना पाएंगे? क्योंकि उसके छोटे छोटे दोस्त जो थे ना, उसके पक्के का घर था और अच्छा लगता था छत पर खेलना, लेकिन इसके पास करकट और छोटा घर था। ये बात उस दिन उसके दिल में चुभी रामू के, और उसको रात में नींद भी नहीं आया। और उसने अपने आप को सोचने लगा कि क्या ऐसा किया जाए, क्या इसी तरह से मेरा जीवन बीतेगा? और वो क्या काम करता था ना, अपने पैसेंजर को ढोता था। और इसी कहा जाता है ना कि जब आप अच्छे सोचते हैं तो ऊपर वाला भी आपको मदद करता है, आपका सर्कल भी लाता है और किसी ना किसी बहाने से आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है। तो उस अगले दिन एक पैसेंजर इन्वेस्टमेंट और एसआईपी और रिस्क के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा था। और उसी बात के दौरान उसने बताया कि अमीर और गरीब लोग होते नहीं हैं, अमीर और गरीब सोच होता है। जो आदमी सीखना बंद कर दिया वो गरीब है, और जो आदमी सीखते रहा वो अमीर है, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन आज कैसे भी हो। ये रामू के दिल में बैठ गया और उसको पता था कि मैं तो अभी 25 साल का हूं और मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन पढ़ तो सकता हूं और आगे। उसने अपना बच्चे का, जो कि यूट्यूब में इससे अच्छा ज़्यादा चला पा रहे थे, शाम में जब स्ट्रगल करके आता और सुबह में जो अर्ली मॉर्निंग में उठने की आदत थी, उसने एक एक घंटा यूट्यूब वीडियो पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग नॉलेज, कैसे घर को बनाया जाए, सेविंग किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, इंश्योरेंस, यानी कि हर फाइनेंशियल टर्म्स को सीखना शुरू किया। और उसके पैसेंजर तो एजुकेटेड ही रहते थे, तो कभी कभी कुछ कंसेप्ट में उसको डाउट होता तो उसी ढूंढने के दौरान पैसेंजर से पूछ लेता कि भैया, मैंने ये पढ़ा न्यूज़पेपर में, ये क्या होता है? और धीरे धीरे उसकी कंसेप्ट भी क्लियर हो गई, क्योंकि उसने अपने आप को एजुकेशन में ढाला, यूट्यूब देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, छोटे छोटे मैगजीन सस्ता पढ़ने लगा। और आसपास के लोग से सीखते सीखते उसको ये समझ में आ गया कि मुझे सेविंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और 400-500 की कमीनी में सेविंग करना उसके लिए टफ हो रहा था, लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं 50 रुपया डेली सेव करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हम अपना एक दिन एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन 50 रुपया मेरा सेव होना चाहिए। और ये डिसीजन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 50-50 रुपया डेली सेव करना, यानी कि महीना में 1500 रुपया और साल में 18,000 रुपया उसने सेव किया। और ये सेविंग उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगी। उसे अब खाने के लिए स्ट्रगल करने का सोचना नहीं था, जिससे उसके इनकम भी थोड़ा और बढ़ी, पीसफुल लाइफ बीतने लगा। और 1 साल 2 साल के अंदर में उसने एक रिक्शा खरीद लिया, क्योंकि उसने सोचा कि मैं जो कमा रहा हूं, अगर एक रिक्शा खरीद लेता हूं, जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है, और उसे मैं भाड़ा पर लगा दूं, क्योंकि मैं उसी रोड पर हूं, मैं दूसरे को देखते रहूंगा और उससे हमें इनकम आएगा। ये काम करके उसने ऐसे ही इनकम को बचाया, इन्वेस्ट किया और धीरे 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 अपना रिस्क बढ़ाने लगा। और जब उसकी इनकम मल्टीपल सोर्स से आने लगी तो उसने ऑटो रिक्शा लिया। फिर जब उसने ऑटो रिक्शा को भी मल्टीप्लाई किया तो उसने अपना चलाने का काम छोड़कर खुद मैनेज करने का काम शुरू कर दिया और ऑटोमोबाइल में एक अच्छा चैनल बना लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि रामू 10 से 15 साल में इतना अच्छे बिजनेस डेवलप कर लिया रिक्शा चलाते चलाते कि आज उसने एक छोटा घर खरीद लिया। उसकी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी जिससे अच्छा रिटर्न आ रहा था। उसके पास रेगुलर एसआईपी जा रहा था, इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों थी। साथ में उसके पास एक बिजनेस था जो कि प्रूव्ड और उसके अपने कोर एरिया में, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा और रिक्शा चलाने के एरिया में जीवन से काम कर रहा था। अब उसने इसी को आगे बढ़ाया और आज उसके बच्चे भी उसी बिजनेस में लग गए हैं। आज वो अपने दोनों बेटों को, एक को ऑटो रिक्शा का पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा है और दूसरे को ऑटो रिक्शा चलाना नहीं, उसे डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लॉजिस्टिक में लगा दिया, जो कि सामान ढोने में काम करता है। और आज वो आराम से ये दोनों बिजनेस को सेंट्रल पॉइंट में बैठकर मॉनिटर कर रहा है, जीवन का आनंद ले रहा है। और जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उसने देखा, उसे आज मदद कर रहा है। तो दोस्तों, जीवन में गरीबी और अमीरी
कोई पोजीशन नहीं होता है। गरीबी और अमीरी, इस वीडियो और इस स्टोरी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सोच बदलते ही आदमी अमीर बन जाता है। अगर सोच हमारा गरीब रहेगा तो हम पैसा रहते हुए भी गरीब हैं, लेकिन अमीरी हमारा सोच में ही होता है। तो अगर आपने भी डिसाइड कर लिया, आप भी किसी गलत स्टेज में फंसे हुए हैं, आपको भी लग रहा है कि मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो आज ही अपने आप को एक शांत जगह पर बैठाएं, सोचें, देखें कि क्या मैं वैसा काम डेली कर रहा हूं जिससे हमें तरक्की मिले। पूरे दिन हमने ऐसा क्या किया जो आज मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट में ला पाया। अगर ये काम आप देखना शुरू कर देंगे तो आपको 7 से 10 दिन में ही रियलाइज होगा, जितने भी खराब और अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं ना, उसे आप बंद कर देंगे और प्रोडक्टिव काम में लगाकर अपने आप को डेवलप करेंगे। अगर 1 घंटा भी डेली पढ़ाई कर रहे हैं और कंटिन्यूअस 3 साल आपने किया तो आप उस फील्ड का मास्टर हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल 1 घंटा। और दोस्तों, अगर आप 1 घंटा ईमानदारी से रोज बिना किसी ब्रेक का 3 साल जिस भी टॉपिक या किसी फील्ड का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि 3 साल में आप उस फील्ड का मास्टर हो जाएंगे। तो समय सफिशिएंट है, स्किल भी है, पढ़ने की इच्छा भी है, उसके बावजूद भी लोग फेल हो रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है, डिसिप्लिन की कमी, अपने मन पर कंट्रोल नहीं और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि तुरंत हमें आनंद और खुशी चाहिए। इसी में भ्रमित होकर लोग आज अनसक्सेसफुल और 2-4-10 मिनट करते करते 2-4-10 साल बीत जा रहा है, लेकिन अपने आप को सही नहीं कर पा रहे। नॉलेज की कमी नहीं आज है, आज नॉलेज लेकर चलने वालों की कमी है, कंसिस्टेंट बनने वाले को कमी है और लगातार काम करने वालों की कमी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह का मोटिवेशनल, लाइफ लर्निंग और फाइनेंशियल कंसेप्ट बेस्ड मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।